एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्ज़ाम सेंटर पे उसके साथ हुए व्यवहार को लेके कुछ विचार शेयर किए हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और अंत तक सुनने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस पर अपने विचार ज़रूर बताएं। मैं यास्मीन सिद्दीकी, एक सामान्य मुस्लिम लड़की जिसने अपने हिजाब के साथ सपने देखे, संघर्ष किया और देश की सेवा का सपना पाला, परंतु जब मैं परीक्षा केंद्र पहुंची तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा अपराध हिजाब पहनना है। परीक्षा के दिन जब हर विद्यार्थी अपनी पहचान लाना चाहता है ज्ञान से, मुझसे मेरी पहचान छीनी जा रही थी मेरे कपड़ों से। एक महिला शिक्षक ने कहा, ऐसे अंदर नहीं जा सकती, पहले हिजाब हटाओ। मैंने उनसे संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। एक अन्य शिक्षक ने मुझसे कहा, बेटा अंदर चले जाओ, हम देख लेंगे। जबकि कुछ अधिकारी चुप थे, कुछ ने सहयोग किया, लेकिन एक का रुख असंवेदनशील था। क्या मैं एक अपराधी थी या एक विद्यार्थी? क्या हिजाब आज भी डर पैदा करता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। फिर क्यों आज भी एक मुस्लिम लड़की के पहनावे से डर लगता है? क्या मेरी योग्यता सिर्फ मेरे सिर के कपड़े से तय की जाएगी? मैं समाज से पूछती हूँ, अगर एक महिला अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो क्या वो ज़िद्दी बन जाती है? अगर वो हिजाब पहनती है तो क्या वो रूढ़िवादी हो जाती है? और अगर वो संविधान का सहारा लेती है तो क्या वो एक साजिशकर्ता हो जाती है? मेरा धर्म मुझे शिक्षा की इजाज़त देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और मेरा संविधान भी यही कहता है। फिर ये दोनों जब मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? मैं ये लेख सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रही, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए लिख रही हूँ जो चुपचाप बस सहती रहती है क्योंकि उन्हें डराया गया। मैं चाहती हूँ कि वो जाने, अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता देता है, अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। निष्कर्षतः मैं यही कहूँगी, मेरा हिजाब मेरी गरिमा है, मेरी बाधा नहीं। मैं एक यूपीएससी अभ्यर्थी हूँ। मेरी मेहनत, मेरी किताबें, मेरी सोच, यही मेरा मूल्यांकन हो। मेरा सिर ढका है, मेरा दिमाग नहीं। मैं संविधान को मानती हूँ और उसी के तहत लड़ भी रही हूँ। ये लेख एक आह्वान है समाज, संस्थाओं और नीति निर्माताओं से कि वो धर्म, पहनावे और पहचान के आधार पर भेदभाव को बंद करे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ परीक्षा से डरे, अपनी पहचान से नहीं। आपके क्या विचार है?